मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क चैनल का, जिन्होंने मुझे बुलाया है। आज हम मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसके दूसरे बाब की आयत नंबर 17 से पढ़ेंगे। लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। तो यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ ये लिख रहा है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो बात हो रही है कानों की। इन जाहिरी कानों की बात नहीं हो रही जिससे सब सुनने वाले सुन रहे हैं, बल्कि ये उन कानों की बात हो रही है जो बातनी कान है, जिससे इंसान खुदा की बात सुन सके। एक बात होती है जो आप कलाम के जरिए सुन रहे हैं, या कोई भी बात आप सुन रहे हैं वो आप अपने इन ज़ाहिरी कानों से सुनते हैं। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यानी वो शख्स जो खुदा के साथ चल रहा है और उसके कान में धीमी सी आवाज में खुदा का पाक रूह बात करे। तो जिसके साथ खुदा का पाक रूह बात करता है वो कौन शख्स है? इसके लिए यहां पे लिखा है जो गालिब आए। तो गलबा कब है इंसान को? ये गलबा कब हासिल होता है? जब कोई शख्स अपना सारा ध्यान ज्ञान खुदा की तरफ लगा लेता है। उसके बगैर कोई शख्स खुदा की आवाज नहीं सुन सकता। खुदा के रूह की क्या आवाज है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने कान खुदा की तरफ लगाए, उसकी रूह की आवाज सुने। रूहुल कुदस खुदा ने हमें दिया है, तो वो बेगाना ज़बानें बोलने के लिए नहीं दिया सिर्फ कि हम बेगाना ज़बानें बोलें। वो इसलिए दिया है कि हम उसके वसीला से खुदा की आवाज सुन पाएं। जब हमारी अपनी रूह और खुदा का पाक रूह दोनों इनकी अकाई बन जाती है, तब इंसान खुदा की आवाज सुन पाता है। उसके बगैर कोई शख्स खुदा की आवाज नहीं सुन सकता। और जो आवाज नहीं सुन सकता खुदा की, वो रूहानी एतबार से पैरालाइज होता है, इसलिए कि वो खुदा की आवाज नहीं सुन सकता। खुदा का रूह उससे बात नहीं करता। वो लोगों के मुंह की बात तो सुन सकता है, लेकिन खुदा के रूह की बात वो नहीं सुन सकता जब तक उसकी अपनी रूह और खुदा का रूह जो है उनकी अकाई ना बन जाए। तो इंसान की रूह कब खुदा की आवाज सुनती है, उसके कान कब खुलते हैं, बातनी रूहानी कान, जब इंसान की अपनी रूह और खुदा का रूह एक हो जाता है। और ये एक कब होती हैं? जब हमारे हवास जो हैं हम जिस्मानी एतबार से इनको मुर्दा कर देते हैं। और जब तक इंसान के हवास जिंदा रहते हैं कोई शख्स खुदा की आवाज को नहीं सुन सकेगा, क्योंकि उसका ध्यान इधर लगा हुआ है, उसके कान उधर लगे हुए हैं, उसकी ज़बान दुनिया के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी जो है सूंघने की हिस्स जो है वो दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो जिस्मानी महसूस करता है। तो जो हमारे पांचों हवासे खमसा हैं, जब इनके ऊपर हम गालिब आ जाते हैं तब हम खुदा की आवाज सुन पाते हैं और खुदा का रूह हमसे बात करता है। उसके बगैर कोई शख्स खुदा की आवाज कभी नहीं सुन सकेगा। वो सेमिनरियों से सीखी हुई बात सीख कर सकता है, वो जो है दूसरे की चुराई हुई बात कर सकता है, लेकिन जब तक उसकी अपनी रूह और खुदा का रूह एक नहीं हो जाते और उसकी अपने हवा से खमसा के ऊपर गलबा नहीं है, उतनी देर तक वो खुदा की आवाज कभी नहीं सुन पाएगा।
اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے اس بات سے، اگلی سے، پوشیدہ من سے یہ بات ہو رہی ہے پوشیدگی میں۔ تو خدا پوشیدگی میں انسان سے بات کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ جب کسی کے باطنی کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا۔ تو پتھر جو ہے، سفید پتھر، ہم ہی ہیں جن کو یسوع مسیح نے اپنے لہو سے دھو کر پاک کیا ہے، سفید کیا ہے، جن کے اوپر کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی جھری نہیں، اور ہمارے کان اس کی طرف لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کی آواز سن رہے ہیں۔ اور جب ہمارے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ جھری نہیں ہے، ہم اس کے لہو سے دھل چکے ہیں، پاک ہیں، ہمارا دل پاک ہے، تو خدا ان سے بات کرتا ہے۔ پاکیزگی ہی ہمارا معیار ہے خدا کی آواز کو سننے کا۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں، ہم خدا کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو پوشیدگی میں خدا ان سے بات کرتا ہے جو اس کی طرح پاکیزہ زندگی میں چلتے ہیں۔ لکھا جو کوئی خدا سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو جو خدا کی مانند پاک بنتا چلا جاتا ہے، خدا کے فضل سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور سے انسان پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو یسوع مسیح قبول کرتے وقت اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیاس رکھتا ہے، روح القدس پا لیتا ہے۔ روح القدس پا لینے کے بعد جب وہ روح القدس پاتا ہے تو روح القدس اس کو اس کے حواس کے اوپر غلبہ دیتا ہے۔ اور جب روح القدس انسان کے حواس کے اوپر اس کو غلبہ دیتا ہے تو وہ خدا کی آواز سن پاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرے گا، خدا اس کو جو ہے اس سے بات کرے گا، اس کو دکھائے گا کیا ہونے والا ہے، اس کو بتائے گا، اس لیے کہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص پوشیدگی میں کلام نہیں لے سکتا۔ تو پوشیدہ طور پر ہم نے خدا کی آواز کو جب ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے واہ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تو نے یہ باتیں میرے دل میں ڈالی، نہ میں نے کبھی سنی تھی، نہ میرے دل میں کبھی آئی تھی۔ تو یہ اس وقت آتی ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کان اس کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ تو حواس کو ناپاک کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص برا دیکھتا ہے، برا سننا پسند کرتا ہے، جیسے باغ میں اس نے کیا، عورت کو آ کر بہکایا ابلیس نے، اس نے کہا کیا خدا نے واقعی تم سے کہا کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا نہیں، ہم پھل تو کھاتے ہیں، پر اس درخت کی بابت جو خدا نے کہا ہے باغ کے بیچ میں، اس کو کوئی بابت کہا ہے کہ نہ اسے کھانا نہ اسے چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند۔ تو لکھا عورت نے جو دیکھا، اب عورت دیکھ رہی ہے درخت کی طرف، اس کے پھل کی طرف، اور وہ لکھا عورت نے جو دیکھا کہ یہ درخت آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس کا پھل کھانے کے لیے اچھا ہے، تو اس میں سے کھایا، اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تو اس سے اس کے حواس ناپاک ہو گئے اور خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ اور آج بھی ہم اپنے حواس کے اوپر غلبہ پا کر خدا کی آواز سن سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے حواس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو خدا انسان کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب تک ہم اس کی بات سننے والے نہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں۔ روحانی اعتبار سے یسوع مسیح نے بھی کہا تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو پر تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔
जब तक हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनने वाले उतनी देर तक हमारी हालत मुर्दा रहेगी। इसलिए हमें खुदा की आवाज़ सुनने वाले बनना है और उसकी मर्जी को जानना है कि खुदाम तेरी मर्जी क्या है। दुआ रबानी में हम कहते हैं, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, पर ज़मीन पर इंसान मर्जी अपनी करता है, उसमें कहता ज़रूर है अपने लबों से, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, पर करता वो अपनी मर्जी पूरी है। और जब तक वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलता उतनी देर तक नामुमकिन है कि वो खुदा की आवाज़ को सुन पाए। खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए उसको पहले खुदा की मर्जी को जानना पड़ेगा। उसके लिए वो खुदा की हुजूरी में झुके, खुदा की हुजूरी में आंसू बहाए, खुदा की हुजूरी में पुकारे और रूहुल कुद्दस से कहे, मुझ पर खुदा की मर्जी को जाहिर कर। जब वो खुदा की मर्जी को जान लेगा तो खुदा पोशीदगी में उससे बात करेगा, तो खुदा के रूह के वसीला से खुदा की आवाज को सुनेगा, तो पोशीदा मन देगा। एक मन वो था जो बनी इस्राएल कौम ने खाया, लिखा तुम्हारे बाप दादा ने बियामान में मन खाया और खाया तो वो मर गए। एक मन हम वो भी है जो खाते हैं, यीशु मसीह ने कहा ये रोटी वो रोटी नहीं जो तुम्हारे बाप दादा ने खाई और खाकर मर गए, लेकिन जो ये रोटी खाएगा वो अब तक कभी हलाक नहीं होगा। तो यहां पर जो पोशीदगी में बात हो रही है ये भी एक मन है। पोशीदा तौर पर खुदा अपने कलाम की बातें, जिंदगी की बातें इंसान के दिल में अपने रूह के वसीला से डालता है, उसके कान सुनते हैं उसकी आवाज को। इस तरह हमें खुदा की आवाज को सुनने वाले बनना है। तो सफेद पत्थर दूंगा, और सफेद पत्थर मैंने बोला कि हम ही हैं जिनको यीशु ने अपने लहू से धोकर पाक किया। और अगली बात हो रही है, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। तो इस नाम को, जो नया नाम है, खुदा किस पर लिखता है, किस शख्स के ऊपर लिखा जाएगा। और उस पत्थर पर एक नया नाम, जैसे पुराने अहद में एक काहिन के माथे के ऊपर गोल्ड प्लेट होती थी माथे के ऊपर, और ब्लू रिबन से उसको पीछे बांधा जाता था, उस पर लिखा जाता था यहोवा के लिए मुकद्दस, खुदा के लिए पाक, या होली फॉर गॉड, खुदा के लिए मुकद्दस। ऐसे ही हमारे माथे पर भी नाम लिखा जाता है, हम पर भी वो नाम लिखा जाता है। और वो कब नाम लिखा जाता है? जब हम खुदा की मानद पाकीज़गी से खुदा की मानद चलते रहते हैं, जब उस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और जो शख्स अपने हवास दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जो मुकद्दस अपने आप को मुकद्दस कहता है, अपने हवास को दुनिया के लिए इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर मसा नहीं हो सकता। सिखाने वाला मसा है, लिखा है तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम इस चीज के मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। जब हम मसा की हालत में और पाकीज़गी की हालत में रहते हैं, उस वक्त खुदा इंसान के साथ बात करता है। तो मसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब इंसान दुनिया की बातों में अपने मुंह से गंदी बातें करता है, अपने मुंह से जो है मकर की बातें करता है, जब इंसान अपने कानों से बुरी बातें सुनता है, अपने मुंह से बुरी बातें करता है और बुरी बातें सोचता है, तो उस शख्स के ऊपर मसा नहीं हो सकता। चाहे वो किसी बुजुर्ग खादम ने उसको मुकर्रर किया हो, उसको मखसूस किया हो, मसा किया हो, लेकिन वो शख्स जो है उसके ऊपर मसा नहीं है और वो खुदा की आवाज को कभी नहीं सुन पाएगा। खुदा की आवाज को सुनने के लिए पहले उसके ऊपर मसा होना जरूरी है। जब मसा होगा तो पाकीज़गी उसका मियार है, और फिर रूहुल कुद्दस जो खुदा का रूह है उसके कानों में धीमी सी आवाज में उससे बात करेगा। तो नाम लिखा जाएगा। कब नाम लिखा जाता है? जिस दिन कोई शख्स पूरे दिल से
खुदावंद के पास आता है, उसी दिन से खुदावंद उसकी जिंदगी में आ जाता है। मुझे अपनी जिंदगी में तजर्बा है। मैंने 2002 में बपतिस्मा लिया, खुदावंद को कबूल किया। उससे पहले बहुत साल, तकरीबन 18-20 साल की उम्र तक मेरे एक बीमारी थी, हाथों पर पाँव के ऊपर मेरे चंबल थी। बहुत सी मेडिसिन में खाई, लेकिन वो उससे मुझे कोई शिफा नहीं होती थी। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया 2002 पहले महीने की 2 तारीख को 3 बजे मैंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन खुदावंद मसीह यीशु रात के टाइम मेरे पास आ गए और यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मैं तुझे शिफा देना चाहता हूं। तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हाथ पैर भरे हुए हैं, कहता मुझे कुछ भी नहीं है, मैंने आज आपको शिफा देनी है। तो ये मुझे ख्वाब में वो दिखाई दे रहे हैं, ख्वाब में मैं देख रहा हूं, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे हाथ पैर साफ थे। जिस दिन हम यीशु मसीह को पूरे दिल से कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। वो इंसान से जुदा नहीं होते। हाँ, उसको रखने का तरीका है कि किस तरह से हमने उसको अपनी जिंदगी में रखना है। जब हम अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को कायम रखते हैं, अपने कामों को, अपने हवास को और अपनी आदतों को बदल लेते हैं, तो उस वक्त खुदावंद हमारी जिंदगी में रहता है। वो कभी हमारी जिंदगी से जुदा नहीं हो सकता। जो उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो उस शख्स का नाम उस दिन से, जिस दिन वो यीशु मसीह को कबूल करता है, अपनी किताब से कट जाता है, जो उसकी अपनी है। क्योंकि लिखा है, पहले किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, बर्रा की किताब हयात। तो जो इंसान की अपनी किताब है, उसकी अपनी किताब से उस दिन उसका नाम कट जाता है, जिस दिन वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है। और जिस दिन वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, यीशु मसीह उसके अंदर होगा। हाँ, अगर किसी ने ऐसे ही बपतिस्मा दे दिया, जी पास्टर साहब ने बोल दिया, जी आप बपतिस्मा लो, आप निजात पाओगे, तो उसने उसको जाना नहीं है। तो ऐसे ही बपतिस्मा ले लिया, किसी दूसरे ने बोल दिया, किसी बहन ने लिया तो उसने अपने भाई को भी बोल दिया, आप भी बपतिस्मा ले लो। तो इस तरह से अगर वो बपतिस्मा लेता है तो उसको समझ नहीं आएगी। हाँ, जब प्यास के साथ, तड़प के साथ कोई कलाम को कबूल करके बपतिस्मा लेता है, तो खुदा उसकी जिंदगी में काम करता है, और उस दिन से यीशु मसीह उसकी जिंदगी में होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इसका तजर्बा उस शख्स को होगा जो शख्स बपतिस्मा लेता है बड़े ईमान के साथ, पहचान के साथ कि आज से मैं बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ मर रहा हूं। और जिस दिन वो मर जाएगा, मसीह के साथ बपतिस्मा में दफन हो जाएगा, उस दिन से उसकी नई जिंदगी का आगाज शुरू हो जाता है। रोमियो के 6 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है, 4 बाब की 6 आयत, इसमें लिखा है ना, 6 बाब की 4 आयत, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। तो नई जिंदगी का आगाज हमारा उस दिन से हो जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह को कबूल करके हम बपतिस्मा ले लेते हैं, खुशखबरी पर ईमान लाकर। उस दिन हमारी पुरानी इंसानियत तर्क हो जाती है और हम नई जिंदगी में चलते हैं।
اور جو نئی زندگی والا ہے، جو نئی زندگی میں چل رہا ہے، اس کے اندر نئے خیال ہوں گے، نئی سوچیں ہوں گی، پرانی سوچوں کو وہ ترک کرے گا، پرانے خیالات کو اپنی زندگی سے دور کرے گا، پچھلی باتوں کو بھول جائے گا اور آگے نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جائے گا۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے پچھلی باتوں کو میں بھول کر آگے نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں تاکہ انعام حاصل کروں۔ اس لیے ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے، تب ہم نئی زندگی میں چلتے ہوئے خدا کی آواز کو سنیں گے۔ تو جو نئی زندگی میں چلتا ہے اور ہے وہ نیا مخلوق، ہے وہ نیا انسان، اس کی زندگی سے پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں لیکن باتیں وہ پرانی ہی کرتا ہے۔ تو جب وہ باتیں پرانی ہی کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک خدا کی آواز کو سننا شروع نہیں کیا، اس کی زندگی میں خدا بات اس سے نہیں کر رہا۔ خدا کب اس سے بات کرے گا؟ جب کوئی شخص نئے طور پر زندگی گزارے گا۔ اس لیے ہمیں نئے طور پر زندگی گزارنا ہے، خداوند میں بڑھنا ہے۔ تو نیا انسان نئی سوچیں رکھتا ہے، جو پرانا انسان ہے وہ پرانی سوچیں رکھتا ہے، اور جو پرانا ہے وہ خدا کے روح کی آواز کبھی نہیں سن سکتا۔ جو نیا ہے ہر روز خدا نئے انداز میں، نئے طور پر، نئے طریقے سے اس شخص کے ساتھ بات کرے گا۔ سو خدا برکت دے۔ ہم دعا کریں گے۔ قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، تیرے حضور میں ڈیڈی جی شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو زندہ کرتا ہے۔ خداوند تو نے کہا میری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ پیارے باپ، تو اپنے لوگوں کو جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، سنیں، وہ برکت پائیں۔ یہ باتیں تیرے روح کے قلم سے تیرے لوگوں کی زندگی میں لکھی جائیں اور تیرے لوگ کثرت کی برکت پانے والے ہوں۔ ہر ایک کی زندگی میں یہ کلام گہرے طور پر اثر کرے۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔